आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को मैट्रिसेस चैप्टर के लेक्चर 8 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 7 की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि लॉज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस क्या हैं। उसमें हम लोगों ने 5-6 लॉ पढ़ा था, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ लास्ट हमने पढ़ा था। तो उन सारे लॉ को पढ़ने के बाद आज हम लोग फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, लेट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए एक मैट्रिक्स हमने लिया, ए आई जे हमने लिया और m by n लिया, हाँ, एंड k बी ए नंबर, हाँ, और ये नंबर है, इसको हम लोग स्केलर भी कहते हैं, हाँ, स्केलर। देन ए मैट्रिक्स obtained by multiplying matrix A by number L K is called a scalar multiplication of a मैट्रिक्स, है ना। दैट इज क्या है, जरा गौर करेंगे। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, हाँ, ए इक्वल टू क्या है, ए आई जे ऑर्डर m by n है। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A, multiplication of matrix A with a scalar K, क्या मिलेगा, K मैट्रिक्स A इक्वल टू K इंटू ए आई जे, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना ऑर्डर का था उतना ही रहेगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि जो कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होगा ये तो एलिमेंट को शो करता है, जैसे ही अंदर जाएगा तो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m by n। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर k जो है स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, वेयर k इज स्केलर एलिमेंट या हम लोग नंबर कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हम लोग जान लीजिए। सिंपल साफ शब्दों में कहें, एक ऐसा नियम जिसके थ्रू आउट किसी मैट्रिक्स को कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या है, एक ऐसा नियम जिसके थ्रू आउट कोई मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जरा गौर करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा। लेट, हाँ, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 3 9 -1 0 -2। इसका ऑर्डर कितना है आप देख रहे होंगे कि m by n मतलब
2/3 है, हाँ 2/3। देन फाइंड 3a, देन फाइंड 3a। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग कह सकते थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय 3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A बाय 3। तो रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन पे ये सब प्रश्न बनेंगे आपसे, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। A हमारा क्या है, देखिए दिया गया है 1 3 9 -1 0 -2, है ना, ये 2/3 है। देन 3a, तो 3a लिख दिया हमने, 1 3 9 -1 0 -2, ऑर्डर क्या है 2/3 है। हमने क्या बोला कि यदि कोई नंबर के मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का मतलब, इसका मतलब है कि जो नंबर बाहर आपको दिख रहा है वही नंबर उसके अंदर जो ये क्या दर्शाता है, एलिमेंट को दर्शाता है, उसी के एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सारे एलिमेंट के साथ, एक भी एलिमेंट छूट ना जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल टूट ना जाए, इसलिए सारे एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बहादुरों। तो क्या मिलेगा बताइए, 3 × 1, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। ये डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन ऐसे 3 × 3, फिर 3 × 9, फिर 3 × -1, फिर 3 × 0, फिर 3 × -2, यही ना। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, 3a = बाबू हम लोग क्या मिला, 3 9 3 = 27, 0 3 = 0, 3 3 = 9, -3 1 = -1, -3 2 = -6। आप ऑर्डर देख रहे होंगे 2/3 है। इसका मतलब मैट्रिक्स ऑपरेशन इस प्रकार से करते हैं हम लोग, चाहे जोड़ते हैं, चाहे घटाते हैं, चाहे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऑर्डर कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर ये 3 जो है वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब है कि अब इसमें क्या क्या एक गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बिना प्रूफ किए हुए क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि बिना आप उसको प्रूफ किए हुए आप क्वेश्चंस पे डायरेक्टली यूज करेंगे। जो भी प्रूफ करना होगा तो आप जब थ्योरी पढ़ोगे उसी वक्त प्रूफ करोगे, ठीक ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देख लेते हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। मान लेते हैं लेट A and B are 2 matrices of same order and K and L are 2 स्केलर्स, है ना। स्केलर्स मतलब नंबर। जब स्केलर्स की बातें करें इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स, है ना। देन जरा गौर करेंगे, देन प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी 1 देखिए, प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। यदि कोई एक नंबर को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें a ± b, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, के ए प्लस, ये तो प्लस, माइनस तो माइनस, के बी। इस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, हम लोग किसी 1-2 को वेरीफाई कर लेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक कोई नंबर है और अंदर 2 कोई मैट्रिक्स हैं,
इसका मतलब हो गया कि प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। मतलब प्लस रहेगा तो आप ये दोनों को मैट्रिक्स को प्लस करो, इसका मतलब समझिए आप, ये दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करो, ऐड करने के बाद उसको कोई नंबर उसको मल्टीप्लाई करो, वह उसी के बराबर होगा जब नंबर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक आध वेरीफाई करके देख लेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है देखिए, मान लीजिए के और एल प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। के और एल कहने का तात्पर्य क्या है? कोई नंबर से है, उसको हमने कोई मल्टी नंबर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो आप ऐसा कीजिए, दोनों नंबर को जोड़िए या घटाइए, जोड़ना रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाना रहेगा तो घटाएंगे, दोनों तो एक साथ होगा नहीं। एडिशन होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कीजिए, या तो फिर के को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे, एल को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड रहेगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3 है, प्रॉपर्टी 3 है। देखिए मान लेते हैं कि के एल और ये कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से, जरा ध्यान देंगे, के और एल कोई दो नंबर है। इसका कहने का मतलब हो गया कि जो एक मैट्रिक्स है उसके बाद एल से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, एल से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ उसके बाद के को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, के और एल दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए एल को बाहर कर दीजिए, के को नंबर किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? ए से। तो आप ऐसा करोगे, चाहे ऐसा इसे या ऐसा मेथड लगाओगे, चाहे ऐसा मेथड लगाओगे, तीनों का रिजल्ट आपका क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार से हम लोग का है कि यदि हम लोग नंबर को इस प्रकार से ऑपरेट करें तो हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो है वो नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी है, चौथा जो है वो नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो है वो चौथा है ना, माइनस के ए रहे इस प्रकार से, तो इसको हम लोग माइनस बाहर लिख सकते हैं, या तो फिर आप के माइनस को मल्टीप्लाई करके ए से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 4 आपके प्रॉपर्टीज़ हैं। हम 4 में से कोई एक आध को वेरीफाई करते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन एक आध प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाए कि वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, और आप सब कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम किसी एक का वेरीफाई करेंगे। चलिए हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा, हाँ, जिसके थ्रू आप सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, इसके स्पष्टीकरण करते हैं। हाँ, वेरिफिकेशन किसका करेंगे? के ए प्लस माइनस प्लस करके कर लेते हैं, आप माइनस वाला कर लीजिएगा। हाँ सर, माइनस वाला आप कीजिए, प्लस वाला हम लोग कर लेंगे, अच्छी बात है। के ए माइनस के बी, इसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन के बारे में सोचें। तो मुझे कोई एक नंबर चाहिए, चल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए चाहिए, वो भी ले लेंगे। मैट्रिक्स बी चाहिए, वो भी ले लेंगे। लेकिन जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो हमें सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। तो वैसी स्थिति में चलिए हम लोग मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए, मानने में कुछ जाता नहीं है। के इक्वल टू 3 मान लीजिए, -3 मान लीजिए, नेगेटिव वाला भी हो जाएगा। हाँ, ए इक्वल टू मान लीजिए, ए इक्वल टू मान लीजिए, आप कुछ भी मान के वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक ना। 3 1 5 2, हाँ, एंड बी इक्वल टू आप मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, 0 -7 -8 और 6, ये हमने मान लिया। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कंसिडर कीजिएगा ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए रो 1 रो 2 2, कॉलम 1 कॉलम 2 2, हाँ, रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 2 बाई 2। आपको इस प्रकार से मानना है कि ऑर्डर में कोई
चेंजिंग ना आए, ऑर्डर सेम रहे। तो चलिए हम लोग LHS कंसिडर करते हैं। LHS हमारा क्या है? हाँ, के ए माइनस बी है, तो देखिए के का वैल्यू कितना है? -3। ए कितना है बताइए? देखिए ए कितना है? 3 1 5 2 माइनस बी कितना है बताइए? 0 -8 -7 6। हाँ ठीक है। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा? के ए माइनस बी इक्वल टू, इसको रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। 3 -0 बताइए, 5 -7 1 -8 2 -6, ये मिल गया। अब इसको हम लोग हटा देंगे ब्रैकेट को, तो देखिए मेरा क्या मिला? के ए माइनस बी -3 इंटू क्या मिलेगा? 3 7 5 7 12 9 -4। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे। हम लोग ध्यान देंगे कि ए माइनस बी हम लोग को निकल रहा है, वो क्या मिल रहा है? सारा मल्टीप्लाई होगा तो मेरा क्या मिलेगा? 3 इंटू -3 इंटू 3 -3 इंटू 12, फिर क्या मिलेगा? -3 इंटू 9, फिर क्या मिलेगा? -3 इंटू -4। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला है बहादुरों? कि ए माइनस बी इक्वल टू 3 3 जा -9 हो जा, 12 3 जा 36 हो जा, -27 एंड +12, ये मिलेगा। अब इसमें सारा ऑपरेट आप कर चुके हैं तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसके आगे कुछ सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम लोग RHS को लेंगे और RHS को देखेंगे कि क्या LHS बराबर RHS आता है, ये वेरीफाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से RHS लेते हैं तो क्या मिलेगा? अगेन RHS क्या है जरा गौर करेंगे। के ए माइनस के बी, ये प्लस वाला भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे के का वैल्यू मेरा क्या है? -3 है, इंटू ए का वैल्यू कितना है बताइए? 3 1 5 2, यही ना। माइनस के का वैल्यू कितना है? -3। बी का वैल्यू कितना है? 0 -8 -7 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब होता है जो बाहर आपका नंबर दिया गया है उस नंबर को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ 3 के साथ, 5 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, तो ये है गेटिंग 3 -3 इंटू 3 -3 इंटू 5। आप इसको याद रखिएगा, डिस्टेंस को माइनस करके रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा सारा कैलकुलेशन एक ही में हो गया है और यहाँ एक एलिमेंट मिला है, ठीक है। 3 इंटू -3 इंटू 1 -3 इंटू 2 माइनस, इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा? -3 इंटू 0 -3 इंटू -7 -3 इंटू -8 -3 इंटू 6, यही ना। तो देखेंगे हमारा क्या मिलेगा। देखिए -9 -15 -3 -6, माइनस हमारा क्या मिलेगा? 0 21, फिर यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 24, फिर कितना होगा? 18 -18।
तब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, -9 -0 -15 -21, फिर -3 -24 -6 +18 मिलेगा। तो हमारा क्या मिल गया बताइए, -9 और -6 36 होगा, फिर यहाँ क्या होगा -27 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 12 होगा। हाँ, इसका मतलब जो हमारा ये निकला है वो क्या निकला है, ध्यान देंगे। हम लोगों को ये कह सकते हैं कि दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये क्या मिला है, देखिए KA माइनस KB इक्वल टू क्या मिला है बताइए, -9 -36 -27 12। हाँ, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहें, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कहें। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या मिल गया, देखिए KA माइनस B, यही ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, इक्वल टू KA माइनस KB। हाँ, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये वेरीफाइड हो गया, तो हम लोग इसको कहेंगे कि वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने इसको वेरीफाई किया, K का वैल्यू कुछ और ले लिया, A का वैल्यू कुछ और ले लिया, B का वैल्यू कुछ और ले लिया, तो ऐसी स्थिति में आप भी जो हैं जितने सारे आपके प्रॉपर्टीज के दिए गए हैं उन प्रॉपर्टीज में कंसिडरेशन करके सारे को आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। दूसरी बात आपको एक बता दूं कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्ड मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है। देखिए यहाँ वर्ड मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, लेकिन हम लोगों ने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना सीखा है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, A इंटू B हम लोगों ने नहीं सीखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कुछ और प्रोसेस है, अभी हमने कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा है, तो इस बात ध्यान दीजिएगा, हमने कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और वीडियो से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। आप वीडियो को यहीं तक रखिए, धन्यवाद।